जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन प्राचीन भारत के साहित्यिक स्रोत है? तो आपको बता दूं, वेद व पुराण साहित्यिक स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 2, सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है? तो कांस्य काल की मानी जाती है। हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम कब हुई थी? तो आपको बता दूं, वर्ष 1921 में हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थान नहीं है? तो आपको बता दूं, आजमगढ़ जो है महत्वपूर्ण स्थान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो आपको बता दूं, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। ऋग्वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन था? तो इंद्र। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में होता है? तो आपको बता दूं मैं, ये ऋग्वेद में होता है। निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो कुंभा और सुवार ये है, सम्मिलित नहीं है। उत्तर वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता था? तो प्रजापति था। निम्नलिखित में से किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? तो यजुर्वेद की गई है। भारत पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 है। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? तो महाविनिकृष्ण कहा जाता है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो बोध गया, उरुवेला, रंजना नदी के तट पर हुई। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो आपको बता दूं, सारनाथ में दिया था। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ किया गया? तो आपको बता दूं, राजगृह में। चतुर्थ बौद्ध संगति कुंडलन में किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी? तो कनिष्क के शासनकाल में आयोजित की गई थी। जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकर कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो राजगृह में दिया था। जैन धर्म में त्रिरत्न में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया गया है? तो आपको बता दूं, ये सभी हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। हर्यक वंश के किस शासक को कुंडिक कहा जाता है? तो आपको बता दूं, अजातशत्रु को कुंडिक कहा जाता है। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? तो उदयन ने की थी। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? तो धनानंद था। कौन? धनानंद। सिकंदर एवं पोरस के बीच हुआ 326 ईस्वी पूर्व का युद्ध किस नाम से जाना जाता है? तो आपको बता दूं, झेलम का युद्ध के नाम से जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? तो आपको बता दूं, चाणक्य था। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगस्थनीज किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। इंडिका किसकी रचना है? तो मेगस्थनीज की। मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया? 261 ईसा पूर्व में। अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का वर्णन है? 13वें में। सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया? अशोक ने। भारत में सबसे पहले किस वंश के शासकों ने सोने के सिक्के चलाए? इंडो ग्रीक ने। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। चीनी यात्री फयान किसके शासनकाल में भारत आया? तो आपको बता दूं, चंद्रगुप्त द्वितीय के। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने किस उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के जारी किए थे? शाकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना क्या था? देवगढ़ का दशावतार मंदिर था। चीनी यात्री हैंसांग किसके शासनकाल में भारत आया? हर्षवर्धन के। हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किस शासक ने हराया था? तो पुलिकेशन द्वितीय ने। स्थानीय स्वशासन किसके प्रशासन की विशेषता थी? तो चोलों की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में की गई? तो कुमारगुप्त प्रथम के। रजत रंगड़ी के रचयिता कौन है? तो कलिहण हैं। मध्य भारत के बारे में बात करते हैं। 712 ईस्वी में भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण किसके द्वारा किया गया? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। मोहम्मद गजनबी ने भारत पर कुल आक्रमण किए 17। मोहम्मद गजनबी के आक्रमण में महत्वपूर्ण आक्रमण कौन था? तो आपको बता दूं, सोमनाथ पर आक्रमण। 1194 ईस्वी में
चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे पराजित किया था? तो जयचंद को। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान की मृत्यु चौगाना पोलो खेलते समय हो गई? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की हुई थी। आपको बता दूं मैं। इक्तादारी प्रथा किसके प्रारंभ की? इल्तुतमिश ने की। भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी? तो रजिया सुल्तान। भारत में सजदा एवं उपवास प्रथा की किसने शुरुआत की? तो बलबन ने की थी। निम्न में से किस सुल्तान ने बाजरा नियंत्रण व्यवस्था लागू की? तो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। निम्नलिखित में से किसे भारत का तोतुए-हिंद कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को कहा जाता है। दोस्तों, हमारे 50 प्रश्न हो चुके हैं। अब आगे के क्वेश्चंस हम अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड कराएंगे। ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।